हेलो दोस्तों, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हम टाइम एंड वर्क के टाइप मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप लेके आए हैं जो पार्ट 3 का है। तो हम यहाँ पे पार्ट पार्ट 3 का टाइप लेके आए हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे 11 नंबर टाइप 11 है। तो ए और बी, ए कमा बी और सी किसी कार्य को 20 दिन, 10 दिन और 60 दिनों में कर सकते हैं। यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और ए की सहायता करते हैं तो ए उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो ए और बी और सी तीन गो है आदमी, ए बी है, तीन गो आदमी है जो 20 दिन है और 30 दिन और 60 दिन के रेशियो से वह काम कर रहा है। 60 दिन के रेशियो से काम कर रहा है तो इसका हम एलसीएम कितना होगा, 60 ही होगा। तो एक के रेशियो से काम करेगा, ई 2 के रेशियो से, ई 3 के रेशियो से काम करेगा। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे देखिए, यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और ए की बी और ए की सहायता करते हैं तो उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हम सी यहाँ पे छोड़ चुके हैं। यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है। तो यहाँ पे प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए की सहायता करते हैं तो ए उसे उसे उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि रेशियो है, मतलब कि ए एक दिन में कितना काम करेगा हैं। तो एक दिन में 3 काम करेगा। हर एक तीसरे दिन क्या ए मदद करता है तो ई तीनों मिला के 6 दिन हो जाएगा। 6 दिन में मदद करता है तो एक दिन में यह ये कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। फिर से एक दिन मिला देंगे तो ये 3 काम करेगा। ये 2 दिन में कितना काम किया, 6 काम किया। तो ध्यान दीजिएगा कि ये 2 दिन में 6 काम किया। तीसरा का दिन यहाँ पे लिख रहा है, यदि प्रत्येक तीसरे दिन ए बी और सी ए की सहायता करते हैं तो तीसरा दिन तो ये तीनों काम करेगा, क्या ये दोनों सहायता करने आ गया। तो ये तीसरा दिन अगर सहायता कर रहा है तीनों, ए की सहायता कर रहा है बी सी है तो ये कितना काम करेगा, तो तीन तीन ए काम करेगा है। फिर इससे 2 बी काम करेगा, फिर सी एक काम करेगा। तो सब मिला के कितना, 6 काम हो गया। तो ये सब काम कितना दिन में किया है, तो ये सब काम किया सब काम कितना हुआ, 12। और कितना दिन पर हुआ, 3 दिन पर 12 काम हुआ ना, 3 दिन पर 12 काम है। तो यहाँ पे अगर 3 दिन पर हुआ काम, 3 दिन में 12 काम हुआ तो यहाँ पे 60 काम पुराना है हमको। तो 60 काम पुराना है तो 5 से गुना करेंगे, 12×5 = 60 इक्वल हो गया, बरोबर आ गया ना है टोटल काम। तो यहाँ पे अगर 5 से गुना करेंगे तो यहाँ पर भी 5 से गुना करना पड़ेगा है। तो 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5×3 = 15। मतलब कि 60 काम हमको कितना दिन में पूरा करेगा, 15 दिन में पूरा करेगा। यही आंसर हो जाएगा, 15 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पी क्यू और आर कार्य क्रमशः 9 दिन, 18 दिन और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे लैंग्वेज में आपको उल्टा करके कोई लैंग्वेज ऐसा दे देगा कि आपको समझ में नहीं आएगा, वो समझ के आपको बनाना है। तो यहाँ पे पी क्यू और आर कितना दिन में, एक 9 दिन में काम कर रहा है, को 18 दिन में काम कर रहा है, को 12 दिन में ही काम किया। वे कार्य शुरू करते हैं जिसमें पी पहले 3 दिन कार्य करता है। तो पी कितना दिन, पी है पहले पी पहले दिन कार्य करता है, सॉरी, पी पहले दिन कार्य, एक के दिन कार्य किया, पहले दिन कार्य करता है। आगे देखिए, दूसरे दिन कार्य, यहाँ पे क्यू दूसरे दिन कार्य करता है। तो क्यू का दूसरे दिन कार्य किया क्यू। आगे देखिएगा, और तीसरे
दिन तीसरे दिन का सी कढ़ाई आर कढ़ाई करता है, तीसरे दिन आर कढ़ाई करता है और फिर इस क्रम को कार्य पूरा होने तक जारी रखा जाता है। तो इस प्रकार कार्य पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। तो यहाँ पे बता रहा है कि ए पहला दिन काम किया, शुरू हुआ तो उस दिन काम किया, बी उसके बिहान बेला दूसरे दिन काम किया और सी तीसरे दिन काम किया। तो तीनों एक एक दिन काम कर रहा है। तो पहले ए करके एक दिन गया तो ये दूसरा का दिन आया, ये तीसरा का दिन आया। तो बोल रहा है कि कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा, दिन लगेगा। समय या दिन बात वही है। तो पहले हम लोग इसका क्या निकालते हैं, ये एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम इसका कितना होगा, 36 होगा। टोटल टाइम वर्क 36 होगा। तो यहाँ पे तो ये टाइम पूरा इतना कहता है कितना में 9 चौका 36। तो ये दिन है, ये क्षमता आ गया। तो 9 चौका 36 कितना आ जाएगा 4, ये 18 दूना 36, 12 तेईस 36। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पहला दिन पी जाता है। एक दिन में एक कितना काम कर रहा है 4, क्षमता कितना है एक दिन में काम करने का 4 क्षमता है काम करने का, ध्यान दीजिएगा। दूसरा दिन क्यू जाता है, एक दिन में कितना काम किया 2 काम करके आया। तीसरा दिन आर जाता है, ये कितना काम किया एक दिन में 3 काम करके आया। तो ये तीनों को ऐड करेंगे, ये कितना हो गया 5 9, 3 दिन में काम किया। कितना दिन में 3 दिन में। अगर हम एलसीएम टोटल टाइम हमको पुराने के लिए कितना गुना करना पड़ेगा, तो 4 से। तो 36 होगा टोटल टाइम। तो यहाँ से 4 से किए हैं तो दिन भी निकालेंगे तो 4 से गुना करना पड़ेगा। तो कितना 4 3 12, तो कितना दिन में 12 दिन में टोटल काम TW करेगा। कितना दिन में 12 दिन में टोटल काम हो करके आपको दे देगा। ठीक है, मोस्ट VVI है। इस ट्रिक पर आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि दिया हुआ है कि 15 आदमी किसी काम को 24 दिन में करते हैं, तो 36 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि एक फॉर्मूला भी इसमें लागू होता है कि मैन इंटू वर्क काम इक्वल टू मैन इंटू D2 ये फार्मूला लगता है। एक फार्मूला इस पर ही लगता है जिसपे नीचे में W दे देता है, वर्क नीचे में आ जाता है। तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं दिया आएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस फार्मूला पर। तो इस फार्मूला के तौर पर आदमी कितना है, तो 15 आदमी है। 15 आदमी है गुने सॉरी कितना दिन है डी है, सॉरी दिन है। कितना दिन है, तो 24 दिन है। 24 दिन है। और इक्वल टू यहाँ पे आदमी कितना है 36 आदमी है, इंटू इसमें दिन का पता नहीं है तो कितने दिन में करेंगे हमको पता नहीं है। तो D1 इतना है 24 है, इसमें नहीं पता D2। तो यहाँ से अगर हम काटते हैं इसको तो कितना बार में कटेगा तो अगर 3 से काटेंगे तो 3 पचे 15, 3 12 तिहाई 36, यहाँ से 12 दूना 24। तो ये कितना आ गया 10 D2 आ जाएगा। कितना आएगा 10 D2। तो यहाँ पे ये काम दूसरा काम 36 आदमी उसी काम को कितना दिन में करेंगे, तो 10 दिन में करेंगे। यहाँ पे 15 आदमी उसी काम को कितना 24 दिन में कर रहे थे हुआ। तो इस फार्मूला को याद रखिएगा। इस फार्मूला को आगे हम लोग बढ़ते हैं। किसी किले में मोस्ट VVI कोई टाइप, किसी किले में 1200 सैनिक होते हैं। तो कोई किला में है जो 1200 सैनिक है और उस किले में 60 दिनों की खाद्य सामग्री थी। तो उस किले में 1200 सैनिकों के लिए 60 दिन का खाना रखा गया था। यदि 15 दिन बाद 200 सैनिक चले गए तो शेष खाद्य सामग्री बचे हुए सैनिक के लिए कितने दिनों तक चलेगा। तो यहाँ पे 15 दिन बाद सैनिक हुआ 200 सैनिक चला गया तो जो खाना बचा हुआ है बाकी सैनिक के लिए कितना दिन तक चलेगा, इसका हम बनाएंगे। तो यहाँ पे कितना है 1200 है,
कितना दिन के लिए है? 60 दिनों के लिए है। 60 दिन के लिए 1200 कितना दिन के लिए? 60 दिनों के भुजन पे है। इक्वल टू 15 दिन, 15 दिन बाद, 15 दिन बाद कितना गए? तो 200, 200 चले गए। कितना गए? 200 चले गए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 1200 इंटू 15 चला गया तो 45 से बचा होगा। और यहाँ पे 1000 खाना है, 1000 आदमी, 200 चले गया तो 1000 आदमी है। तो 1000 आदमी के लिए क्या है? D2 है, क्योंकि हमको पता नहीं है खाना कितना बचा होगा, तो D2 है, D2 है। तो यहाँ पे अगर हम काटते हैं तो कितना से 2 जीरो से हम अगर 2 जीरो काट देते हैं तो कितना बचा? तो यहाँ पे 10 बचा। अगर 5 दूना 10 और 5 नवा 45, 6, तो यहाँ पे कितना D2 बचेगा? तो 54, 54 इक्वल टू D2। तो कितना दिन का खाना बचेगा सैनिक के लिए? कितने दिनों का खाना बचेगा? तो 24 दिनों का। ठीक है, इतने मोस्ट VVI क्वेश्चन टाइप है जो आपको बुक में मिलवे करेगा, एग्जाम में पूछता है ये सब क्वेश्चन घुमा कर। तो कितना दिन का खाना है? 24 दिन का खाना बचेगा। तो यहाँ तक आपको डाउट है तो आप मैसेज करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यहाँ तक देख लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।